नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है और इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप के अनुसार जो समाचार सुर्खियों में होगा जो जगह, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि नासा के 15वें एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किसकी पुष्टि हुई है। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में देखा जाए एलॉन मस्क, जिम ब्रेडेनस्टाइन या बिल नेशनल या जेरेड आइजक मैन, ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर देखा जाए कि हमारा हो जाएगा क्या, तो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि इसके द्वारा जो है ये किया जा रहा है। इसमें इनकी नियुक्ति किया गया है फिलहाल में कि जो अंतरिक्ष अन्वेषण के जो विजन को तैयार करना है, उनके कार्य को प्रबंधन को तैयार करना है। साथ ही जो अंतरिक्ष में जो जिस लोगों को भेजा जाता है उसको कैसे भेजा जाए, उसको कैसे वापस लाया जाए, इनके द्वारा इस कार्य का प्रबंधन किया जाएगा। इनका नाम देखा जाए तो 2024 में ही सामने आया था। क्या आया था? तो 2024 में ही सामने आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है इनके नाम को प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या हुआ कि इसका विरोध होना शुरू हो गया था। यानी कि एलन मस्क के कुछ करीबी लोग जो थे इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तब वहां से इनके नाम को वापस ले लिया गया। किनका नाम भाई? तो ये है जेरेड आइजक मैन, जो है इनका नाम जो है वापस ले लिया गया था। और 2025 में इनको क्या किया जाता है? फिर से इनको नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो 2025 में इनको नियुक्त कर दिया गया। और देखा जाए ये ट्रंप जो है, ये ट्रंप के जो है करीबी भी है, यानी कि वैज्ञानिक सलाहकार इनके साथ वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं। और देखा जाए तो ट्रंप से इनका बहुत घनिष्ठता भी है, वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? तो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 68वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर में एयर राइफल पुरुषों के फाइनल में गोल्ड मेडल किसने जीता? भाई साहब यहाँ पर जो है पुरुष को कह रहा है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो सबसे पहले जो है ये कहां पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में। और ये देखा जाए ऑप्शन नंबर हमको दे रहा है यहाँ पे ए में देखा जाए अर्जुन बबूता है, कहीं बबूटा लिखा रहता है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, किरण अंकुश जादव और मोहम्मद मृत्युंजय वानिया, जो है ये 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर में कितना भाई? तो 10 मीटर यानी कि 252.1 अंक लाकर, कितना? 252.1 अंक लाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता भाई? तो स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया। ठीक, बबूता जो अर्जुन बबूता जो है इन्होंने 251 पॉइंट में, ठीक है, 251.14 में इन्होंने रजत पदक जीता। इन्होंने रजत पदक अपने नाम हासिल कर लिया। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आपको ये भी बात याद रखना है कि कौन कौन क्या जीता है। तो आपसे पूछ देगा किरण अंकुश जादव जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं 10 मीटर में, और ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और अर्जुन बबूता जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। ये 50 मीटर में जीती है। ठीक, 50 मीटर में जीती है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए ड्रैगन पैराशूट का लॉन्च किया है। अब ये ड्रैगन पैराशूट जो है यानी कि गगनयान मिशन, याद रखिएगा, गगनयान मिशन के लिए ये गगनयान मिशन जो है इसके लिए ये जो है अभी परीक्षण जो किया गया है, यानी कि पैराशूट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान है, यानी कि पैराशूट जो है, यानी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान पैराशूट का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है गगनयान मिशन के लिए। ये आपको बात याद रखना है। गगनयान मिशन की शुरुआत कब होती है? 2018 में होती है। इसको भी याद रखना है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। मोदी जी ने क्या किया भाई? इनके उसको उद्घाटन किया। ठीक है, अब ये अंतरिक्ष में पैराशूट जाएगा। इसका परीक्षण केंद्र देखा जाए कहां पर? चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है भाई, चंडीगढ़ में
किया गया है और चंडीगढ़ में किया गया। और ये कहने का मतलब ये ट्रेन जो थी उस ट्रेन से मैंने परीक्षण, हाई स्पीड के ट्रेन से पीछे पैराशूट को लगाकर उसका परीक्षण किया गया कि भाई अगर जो हम अंतरिक्ष में लोगों को भेज रहे हैं, ले जाने और लाने के लिए ये पैराशूट का निर्माण कराया गया, परीक्षण कराया गया है कि अगर जो हम लेकर जा रहे हैं तो वापस कैसे लेकर आएंगे। तो वो पैराशूट जो है 10 पैराशूट का एथी हुआ, उसके बाद जब पैराशूट ऊपर जाएगी, जाने के बाद वो धीरे 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 एक एक दो दो कर करके वो पैराशूट खुलेगी और जो 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 स्पीड से आना चाहता था वो गति उसका धीरे धीरे कम कम कर करके वो पृथ्वी पर आएगी। तो यानी कि हमारे अंतरिक्ष में जो मानव जाएंगे वो वापस आएंगे, इसके लिए ये पैराशूट का परीक्षण चंडीगढ़ से किया गया है। और इसरो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, याद रखिएगा, इसरो इसरो एवं रक्षा अनुसंधान, इसरो एवं रक्षा अनुसंधान संगठन जो है ये इनके सहयोग से इनके द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए तो हम लोग चलते हैं और ये चंडीगढ़ में हुआ है परीक्षण, ये भी आपको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर कह रहा है कि बताइए कि फुकाशिमा आपदा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए किस देश ने अंतिम क्षेत्रीय मंजूरी का कदम उठाया। अब इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा देश जो है अंतिम मंजूरी दे दिया है। तो आपके सामने जो है जापान, दक्षिणी कोरिया, उसके बाद जो है चीन और फ्रांस, ये चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जापान। देखिएगा यहां पर 2011 की बात करेंगे, कब? तो भाई 2011 में एक ऐसा विनाशकारी आपदा आती है जिसके चलते ये प्लांट जो है एकदम क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसके चलते इसको बंद कर दिया गया। इसमें बहुत से लोग अपने जाने गंवा दिए थे। फिर से ये सरकार ने कही है कि हम इस प्लांट को चालू करेंगे। ठीक है, इस प्लांट को न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से चालू करने के लिए कहा गया। यानी कि यहाँ के जो है सनाया ताइकिची जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको चालू करने की इजाजत दे दिया गया है। तो 33 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से 14 को चालू किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो जापान में किया जा रहा है। यह भी बात आपको याद रखना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैरालिसिस के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है। ये हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए कि पहला व्यक्ति जो है वो कौन सा है। यानी कि ये एक ग्रस्त स्पेस जाने वाली पहला जो इंसान है, यानी कि जो है न्यू शेफर्ड, याद रखिएगा, न्यू शेफर्ड, न्यू शेफर्ड जो है रॉकेट से ये इसमें उड़ान भरेंगे और ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति हो जाएगा। जोश बेजस अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी जो है, जोश बेजस, याद रखिएगा, जोश बेजस अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी जो है, उन्हीं के द्वारा ये प्लान रखा गया है और भेजा जाएगा उन्हीं के कंपनी के द्वारा। इसमें कहा गया कि 11 मिनट में 100 किलोमीटर की ऊंचाई जाएगी इस रॉकेट से, यानी कि 11 मिनट में 100 किलोमीटर के रफ्तार से ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर जो है मिकायल बेथास जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली है। ठीक, न्यू शेफर्ड उड़ान से। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या करेगा हमारा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला पॉलीमर एक रियाल बैंक नोट लॉन्च किया है। ये हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कौन सा देश किया है। तो ऑप्शन देखिएगा, यूएई हो जाएगा, उसके बाद देखा जाए कुवैत हो जाएगा, कुवैत, उसके बाद ओमान और बहरीन। तो ये जो है ओमान के द्वारा ये नोट जारी किया गया, आपको ध्यान में रखना है।
अब इस नोट को लाने के लिए मेन उद्देश्य ये था कि ये एक नोट जो है ये टिकाऊ एक नोट रहेगी, यानी कि जो पहले कपास से जो नोटें बनती थी उसके जगह पर अब क्या लाया गया है कि कहा गया वो भी नोट है, ये नहीं कि उसको बंद कर दिया, वो भी नोट है, लेकिन अभी जो है प्लास्टिक के नोट, पॉलीमर वाली नोट जो है वो जारी किया गया है। अब ये कब 2026 से होगा, याद रखिएगा 11 जनवरी 2026, ठीक है, 11 जनवरी 2026 से ये लागू होगा, पॉलीमर से बना हुआ नोट, ठीक है। चलिएगा, साथ ही साथ कहा गया है कि जो हम लोग जल फरोशी होता है, जैसे कभी कभी लोग जाली नोट वगैरह छाप देता है, तो वहां के सरकार कही है कि अगर जो हम ये नोट छापते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं जाली नोटों से बच सकते हैं और ये अधिक टिकाऊ नोट होगी, ठीक है। 145 मिमी का ये नोट है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि इस नोट पे आगे के साइड में बोटेनिकल गार्डन का, यानी ओमान के जो बोटेनिकल गार्डन है उसको दर्शाया गया, और वहां के बंदरगाह को भी दर्शाया गया और रिफाइनरी को भी दर्शाया गया, ठीक है। यानी कि बोटेनिकल गार्डन और रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी को और बंदरगाह को दर्शाया गया और बोटेनिकल गार्डन को, बोटनिकल गार्डन को भी दर्शाया गया है इस नोट पे। बस आपको इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सबसे पहले नोट देखा जाए कहां पर जारी किया गया प्लास्टिक का, तो 1988 में, याद रखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ऑस्ट्रेलिया में नोट जो है 1988 में ये नोट जारी किया जाता है। लगभग अभी देखा जाए 60 से ऊपर देश जो है, 60 से ऊपर देश जो है प्लास्टिक का नोट जारी कर चुके हैं। क्या भारत में प्लास्टिक के नोट को जारी किया गया है कि नहीं किया गया, तो हमारे आरबीआई की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐसे घोषणा नहीं हुआ है कि भारत में प्लास्टिक का नोट जारी किया जाए, ठीक है। चलिएगा, साथ ही साथ अब भारत में अगर जो प्लास्टिक के नोट के तौर पर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ही हम लोग प्लास्टिक कार्ड मनी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अभी हमारे तरफ से कोई, यानी आरबीआई की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं आया कि भारत में प्लास्टिक का नोट चलाया जाए। तो आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि भाई सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में 1988 में चलाया गया था, ठीक है। और 11 जनवरी 2026 से ये ओमान में लागू हो जाएगा, यह भी बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा? 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कर का हाल ही में कमीशन, सॉरी, हाल ही में कमीशन किया गया भारतीय नौसेना का वो कौन सा जहाज तीसरा अर्नाला क्लास एंटी सॉवरिन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट जो है ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर देखा जाए इसमें, ऑप्शन कह रहा है आईएनएस अंजुदीप, आईएनएस कमोड, आईएनएस शिवालिक या आईएनएस कोलकाता जो है ये आपसे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक, ए हो जाएगा। देखिएगा ये 2003 में ही क्या हुआ था, सेवा मुक्त हो गया था, 2003 में ही सेवा मुक्त कर दिया गया था, ठीक है, सेवा मुक्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको चालू करने के लिए बात कहा गया। इसमें कहा जा रहा है कि 80% जो मटेरियल होगा, कौन सा भाई, तो 80% जो मटेरियल होगा वो भारतीय होगा, ठीक है, भारतीय होगा, भारतीय होगा, यानी कि पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि स्वदेशी है, यानी कि 80% मटेरियल जो है भारत का होगा। और ये जो है ये योधपोत जो है, यानी कि समरीन को पहचानने, यानी कि दुश्मनों को जो समरीन है उसको पहचानने और उसको एंटी सेप्टी मिसाइल, सॉरी, ये उत्पाद है, समरीन है, इसको नष्ट करने के लिए इसका निर्माण कराया गया। 80% जो है स्वदेशी यानी कि भारतीय से है, ठीक है। और ये भारतीय नौसेना को क्या किया गया है, अभी सौंप दिया गया है, आपको ये भी बात याद रखना। इसका डिजाइन अगर जो देखा जाए तो स्वदेशी, इसका डिजाइन देखा जाए तो स्वदेशी रूप से किया गया है, यानी कि जो भारत में ही इसका निर्माण किया गया है तो स्वदेशी रूप से ही किया गया है। कर्नाटक के तट पर एक, कर्नाटक के तट पर एक द्वीप है अंजू द्वीप, उसी के नाम पर ये जो है सबमरीन यानी कि युद्धपोत जो मशीन है, एंटी वाटर जेट क्राफ्ट जो है उसका नाम रखा गया है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पर वाटर जेट भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा है कि दुश्मन के जो आपका सबमरीन वगैरह होगा वो दूर से ही भाप लेगी, साथ ही साथ जो है उसको माइंस बिछाने के रूप में ये काम करेगी, यानी कि आईएनएस अंजुदीप, ठीक है। तो ये कहाँ पे भाई,
तो ये अभी जो है ये कोलकाता मुंबई को सौंपा गया है, इतना बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO और किस भारतीय मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, या आपसे पूछेगा विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है, या आपका आयुष मंत्रालय या संस्कृत मंत्रालय। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। WHO इसमें देखा गया कि 100 से ऊपर, यानी कि 100 से ऊपर देशों के लोगों ने इसमें भागीदारी लिया था, जिसमें स्वदेशी नेता भी भाग लिए थे और डॉक्टर, चिकित्सक, वैज्ञानिक वगैरह सभी लोगों ने भाग लिया। साथ ही साथ इन्होंने बैठक में चर्चा किया गया, कहा गया कि AI टेक्नोलॉजी से हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कदम बढ़ा सकते हैं, और वित्तीय सहायता इस सभी के WHO के द्वारा ये बात किया गया। और भारत, WHO और केंद्र सरकार यानी कि भारत में इसका समझौता किया गया। ठीक, साथ ही साथ इसमें देखा जाए ये कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, नई दिल्ली में किया गया। और अभी जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा अश्वगंधा पर, याद रखिएगा, अश्वगंधा पर अभी जो है डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, डाक टिकट जो है अश्वगंधा पर जारी किया गया था। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे तनाव और हमारी एनर्जी, तनाव को कम करता है और साथ ही साथ हमारी एनर्जी और ऊर्जा को क्या करता है, तो बढ़ाता है। तो यानी कि अश्वगंधा पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। कहां से, तो भारत मंडप से। ठीक है, भारत मंडप से, ये नई दिल्ली से ये टिकट जारी किया गया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत ने किस देश के, भारत जो है 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2025 में किस देश के साथ ऐतिहासिक रूप से मुक्त व्यापार समझौता किया जाए। भारत अभी देखा जाए तो मुक्त व्यापार समझौता जो अनेकों देशों से शुरू कर दिया है, पहल ये शुरू हो गई कि भाई हम मुक्त व्यापार शुरू करें। मुक्त व्यापार करने से एक फायदा होगी, यानी कि हमारी व्यापार बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगी, यानी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट तैयार होगा, दूसरे देशों में जाएगा। तो भारत जो है अभी किस देश के साथ कहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड या सिंगापुर। तो भाई साहब हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि न्यूजीलैंड के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, समझौता, मुक्त व्यापार का समझौता किया गया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए भारत और न्यूजीलैंड के द्वारा इसमें कहा गया कि हम लोग अगले 5 वर्षों में, कितना भाई, कहा गया अगर जो हम मुक्त व्यापार करते हैं तो अगले 5 वर्षों में हम 2 गुना जो है हम लोग अपने व्यापार को मजबूत कर सकते हैं। 5 वर्षों में 2 गुना लक्ष्य रखा गया है, कहा जा रहा है। कर हर साल जो है, यानी कि हम लोग तो व्यापार ऐसे भी हो रहा है, यानी कि हर साल जो देखा जाए तो 2.5 मिलियन जो है, मिलियन हम लोग व्यापार कर रहे हैं, यानी कि भारत के साथ। यानी कि डब्ल्यू पीटर यहाँ के जो है संसद भवन में विदेश मंत्री की बात करेंगे, डब्ल्यू पीटर जो है, इसका जो है इसका विरोध इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे वस्तुओं पर डब्ल्यू पीटर ने विरोध किया। आइए उस विरोध के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि क्या चीज पर विरोध किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के द्वारा कंपनी जो है 15 वर्ष में 20 बिलियन डॉलर, कह रहा है कि अगले 15 वर्ष में जो है हम 20 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रख रहे हैं, न्यूजीलैंड का कहना है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है व्यापार, अगर जब मुक्त व्यापार होती है तो हम जो है अगले 15 वर्ष में 20 बिलियन डॉलर जो है हम लक्ष्य रखते हैं, इनके द्वारा कहा गया। अब इन्होंने कहा कि देखिए आप जो है ना हमारे यहाँ जो है व्यापार करिए, हम व्यापार भी करते हैं। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आप हम लोगों को वीजा जो है, अब लोग हमारे यहाँ कंपनियां वगैरह खुलेगी तो उनके वीजा की अवधि को भी हम बढ़ा सकते हैं। भारत कहा कि हम अपने यहाँ तरफ से जूता भेजेंगे, क्या भेजेंगे भाई, वस्त्र भेजेगा, वस्त्र भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जूता भेजेंगे, जूता, उसके चप्पल, चप्पल भेजेंगे, जूता भेजेंगे, चप्पल भेजेंगे। और उसके बाद रसायन, पत्थर, याद रखिएगा, रसायन, पत्थर। उसके बाद उन्होंने कहा औषधि भी भेजेंगे हम। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर जो देखा जाए न्यूजीलैंड कहा कि हम लकड़ी भेज देंगे, न्यूजीलैंड ने इन्होंने कहा कि हम लकड़ी भेजेंगे।
लकड़ी न्यूजीलैंड कहें कि हम लकड़ी भेजेंगे, और इन्होंने कहा कि हम जो है घास घास जो होता है घास जो होता है उसको हम भेजेंगे। वन उत्पादन यानी कि वन उत्पादन, और इन्होंने कहा कि हम कीवी भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो है हम ना सेव भेजेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम लकड़ी भेजेंगे, वन यानी कि वन उत्पादन और घास के एथी करेंगे, सप्लाई कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कीवी और सेव को कहा कि हम भारत में क्या करेंगे, अपना भेजेंगे। लेकिन विवाद यहां पर उठ पड़ा, यानी कि डब्ल्यू पीटर साहब ने कहा कि आप जो है सब कुछ तो सही कर रहे हैं कि बात व्यापार किया जाए। कहा कि भाई भारत सरकार ने कहा कि हम डेयरी को अलग रखेंगे। डेयरी जो है डेयरी जो है डेयरी जो है डेयरी जो है इसको भारत सरकार ने कहा कि हम इसको अलग रखेंगे। क्यों अलग रखेंगे, इसी पर डब्ल्यू पीटर ने कहा न्यूजीलैंड को देखा जाए, अकेला जो है न्यूजीलैंड यानी कि विश्व का कितना भाई, विश्व का 30% जो है दूध का उत्पादन कर लेता है, यानी कि निर्यात करने को तैयार रहता है, दूध का उत्पादन करता है। भारत देखा जाए तो कितना भाई, तो भारत जो है 25% ही करता है, भारत जो है 25%। इन्होंने कहा कि हम डेयरी को भी हम भारत में सप्लाई करना चाहते हैं, दूध जो है हम भारत में भी सप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जब ये दूध को सप्लाई करने को चाहे, मोदी जी ने डर गया, कहा कि नहीं अभी आप जो ये सप्लाई वगैरह करिएगा ना, इस पर तुम विवाद कर, अभी जो यादव भाई लोग गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा का लाठी उठी लेकर पहुंच जाएगा, पिटरवा तुमको धक पीट देगा, इसलिए जो है ना दूध को हम नहीं तुम्हारे यहाँ डेयरी सप्लाई नहीं करेंगे। इन्होंने इस पर क्या किया कि बाहर कर दिया, इस उत्पाद से बाहर कर दिया। ठीक है, तो अब भाई वाकई है कि इसके पास दूध के उत्पादन सबसे ज्यादा है, तो वो तो चाहेगा कि भारत में है। तो जब भारत में दूध का वो सप्लाई करने लगेगा, तो सिंपल से सोचिएगा यहाँ का जो यादव भाई लोग जो हैं मार कर देगा एकदम सब। कहेगा कि पिटारवा को बुलाएगा कि हम पीट दे बढ़िया से, कि हम लोग जो दूध उत्पादन करें वो हम कहाँ बेचेंगे, यानी कहीं ना कहीं लोगों के दूध के दाम को क्या होगा, घट जाएगी। तो घट जाएगी तो पिटारवा को तो मार होगा। इसीलिए सरकार ने कहा कि नहीं, हम डेयरी उत्पादन जो है उसको हम इस व्यापार से हम लोग बाहर रखेंगे। ठीक है, तो ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का थीम क्या है, और साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शन दिया है कि बताइए क्या है। तो ऑप्शन देखिएगा, कंज्यूमर अवेयरनेस फॉर ऑल, एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, या डिजिटल इंडिया एम्पावरमेंट कंज्यूमर, या कंज्यूमर राइट्स एंड सेफ्टी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अभी हाल ही में उपभोक्ता दिवस मनाएगा। अब देखिएगा उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, ये उपभोक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता है, विश्व एक होता है विश्व उपभोक्ता दिवस, यानी 15 मार्च को, याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अगर जो आपसे पूछ ले कि कब भाई, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने के यही है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में एक लाया जाता है, और उस अधिनियम के तहत कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर जो कोई भी वस्तु अगर खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, उससे अच्छी क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रहा है, तो यानी उपभोक्ताओं को एक अधिकार दिया जाएगा कि आप जो है उसको तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं, उपभोक्ता फॉर्म में कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये लो क्वालिटी है, एक्सपायर माल है, चाहे बढ़िया नहीं है, तो ये आपको अधिकार है। ठीक है, कि आप इस उपभोक्ता फॉर्म में जाकर आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपसे पूछा कि राष्ट्रीय दिवस 2025 का थीम था, तो एफिशिएंट एंड स्पीडी एंड डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस जो है हमारा ये है। ठीक है, वर्तमान में उपभोक्ता जो अधिनियम जो है 2019 अभी लागू है, इतना याद रखिएगा। यानी कि 1986 का जो अधिनियम आया था उसको समाप्त करके 2019 में इस अधिनियम को लाया गया था, लाकर 20 में लागू कर दिया गया था। क्यों लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि भी क्योंकि ऑनलाइन की भी जमाना देखा जाए कि बढ़ गया था, जिसके साथ जैसे जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इस सब भी जो है इसके द्वारा क्या कैसे मार्केटिंग किया जा रहा था, तो उसमें भी फ्रॉड हो रहा था। तो इसके लिए कहा गया कि नहीं अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसमें चेंज करके, यानी कि 1986 के जगह अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उसको लागू हम लोग कब कर देते हैं भाई, 2020 में।
ठीक है। यानी कि इसमें कहा जाता है कि भाई आप सामान को सुरक्षा रखते हैं, उसका सुरक्षा चयन करना, मतलब जांच करना, पड़ताल करना कि सही है कि गलत है, इसका आप देख सकते हैं। गलत है तो उपभोक्ता फॉर्म में जाके करते हैं। समय समय पर क्या कि आपको जिला में भी उपभोक्ता संरक्षण केंद्र खुला हुआ है, आप वहां पर भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि हमको ये सामान गलत मिला हुआ है। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स में इतना ही क्वेश्चन था। आगे देखते हैं इसमें टॉपिक ऑफ डे में क्या कहता है। चलिए चलिए देखिए, कह रहा है कि समाचार पत्रों में क्या है, हम लोग देखेंगे कि भारत में पुलिस सुधार समाचार में क्यों है। अभी रायपुर जो है, यानी कि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यानी कि रायपुर के, सॉरी, छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर जो आपसे पूछ दे तो भाई साहब ये हमारा रायपुर में है। यानी कि यहाँ पर 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और उसका सम्मेलन किया गया, जिसका विषय था कि विकसित भारत को सुरक्षा कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री ने पुलिस के प्रति जनमानस की धारणाएं सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया और गृह मंत्रालय के द्वारा भी ये संदेश दिया गया है। कह रहा है कि ब्रिटिश युग में जो पुलिस थी उस अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश युग के पुलिस के अधिनियम 1861 पर नियंत्रण पर केंद्रित और पुलिस का संरचना पर नियुक्त। आपको मालूम होगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद इस अधिनियम को लाया गया कि पुलिस के जो पुलिस संरक्षण अधिनियम जो था उसमें मतलब चेंज किया जाए। ठीक है, तो चेंज करके 1861 लाया गया था, यानी कि 1857 के बाद नींव रखा गया था। उसके बाद है कि इंडियन इंपेरियल पुलिस स्वतंत्रता उच्च पर्यवेक्षक कैडर थी, जिससे सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को लागू करने का अधिकार और उसको सुधारने का अधिकार दिया गया था। ठीक, आगे देखिए, कह रहे कि उच्च पुलिस पदों में भारतीय नागरिकों के प्रवेश, यानी कि पहले क्या होता था कि हमारे जैसे अंग्रेजों के समय पर किया जाता था कि बड़े बड़े पदों पर अंग्रेजों रहते थे, हमारे सिपाही तक ले जा सकता था, सूबेदार तक ले जा सकता था, उससे ऊपर वो लोग नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर कहा गया कि समय समय पर, यानी कि 1920 के दशक में खेल खोला गया, जिसके लिए भारत और इंग्लैंड दोनों के प्रतियोगिता परीक्षा किया जाएगा। यानी कि कहा गया कि अब जो है 1920 की ही बात कर रहे हैं, कहा गया कि भाई अब जो है, पहले जो है अंग्रेज वगैरह बड़े बड़े पदों पर बढ़ जाते हैं, लेकिन कहा गया कि 1920 से इसको खोल दिया गया। कहा कि अब परीक्षा किया जाएगा, सिविल सेवक का जो भी होगा उसका परीक्षा किया जाए, उसके माध्यम से लोगों को रखा जाएगा, उसको पद निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि हमारा जो है आईपीएस की स्थापना और संवैधानिक स्थिति, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस ने औपनिवेशिक कालीन सेवा 1948 में स्थापित किया गया और स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद, यानी कि 1947 में हमारी देश आजाद होती है, उस आजादी के बाद इसकी स्थापना कर दिया जाता है, यानी कि 1948 में किया जाता है, आईपीएस की स्थापना कर दिया जाता है। आर्टिकल देखा जाए तो 352 की बात करेंगे। आर्टिकल देखा जाए, सॉरी, 312 के दो के अंतर्गत, 312 के दो के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का भाग है, यानी कि तीन अनुच्छेद जो है 312 के दो के अखिल भारतीय के बारे में चर्चा किया गया, भाग किया गया। केंद्र और राज्य सरकार जो है उनके द्वैत नियंत्रण प्रणाली के तहत कार्य करती है। आईपीएस जो है उनके व्यवसायिक नेतृत्व सेवा सशस्त्र बल और राज्य की बात करेंगे, राज्य पुलिस जो है तो सीएपीएफएस को नेतृत्व प्रदान करेगी। वर्तमान में अधिकारी अभाव गंभीर जो है क्षमता देखा जाए उसकी लगभग 20% कमी आ गई अभी पुलिसों में देखा जाए, तो नेतृत्व स्तर पर कमी उत्पन्न हुआ है, इस बात को आपको जानकारी रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, गोरा समिति का गठन, गोरखा जो है, यानी कि गोरा समिति जो है पुलिसिंग को सेवा उन्मुख यानी कि जन केंद्रित ढांचे में परिवर्तित करने के बल दिया गया। यानी कि ये जो है गोरा समिति 1971 के जो था उसमें कहा गया है कि फिलहाल इसमें जो है चेंजिंग करने का समय आ चुका है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 और 81 जांच को कानूनी व्यवस्था में अलग करने का अधिकारी एक निश्चित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम प्रस्ताव को इस सम्मेलन में, यानी कि जो हुआ था 60वीं, उसमें इस बात कहा गया कि अब एक हम लोग नए मॉडल के तौर पर पुलिसिंग जो है उसको सुधार लिए किया जाएगा। रिबेरो समिति 1998 में बदनाथ भैया
समिति 2000 में स्वतंत्रता निरीक्षण निकाय किया गया और इसमें परीक्षण और सामुदायिक पुलिसिंग के मॉडल पर अनुशंसा किया गया। क्या किया गया? इनके मॉडल पर अनुशंसा की गई। आपसे बस पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक याद रखिएगा, चलिए ये देखिएगा, मिलीमत समिति 2003 में आई थी। मिलीमत समिति पूछेगा कि कब आई थी, तो ये 2003 में आई थी। फॉरेंसिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए और साक्षिक जो देख फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो जांच पड़ताल वगैरह जो होता है, जैसे कि लोग मर हो जाता है, कैसे मरे कैसे नहीं मरे, उसकी जांच जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, कहा कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल झाल हो रहा है तो उसको बढ़िया से एक सुदृढ़ ढंग बनाने की कोशिश किया जाए, उसमें चेंजिंग किया जाए। तो इन्हें संरक्षण तंत्र की स्थापना कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सुप्रीम कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह निर्णय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक चैलेंजिंग किया गया था, तो वो था प्रकाश सिंह निर्णय जो 2006 में आता है। कह रहा कि सत्ता सुधार निर्देश जारी किए गए, जिनमें से स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस शिकायत प्राधिकरण शामिल किया गया। इनमें कहा गया कि स्टेट में जो सिक्योरिटी कमीशन जो होती है और पुलिस शिकायत, यानी कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण को इसमें शामिल किया गया, यानी जो इनके द्वारा कमेंटमेंट किया गया था, यानी कि कोर्ट के प्रकाश सिंह निर्णय 2006 में। पर मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 और NHRC यानी दिशा निर्देश 2021 ने स्वतः जवाबदेही तथा सुरक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। कहा कि आप जो है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ अगर होती है तो आपको जवाब देना है, ये नहीं कि आप देह छटका के भाग जाइए। स्मार्ट पुलिसिंग मिशन यानी 2025 में कहा गया। अब देखिएगा बिहार पुलिस वगैरह चाहे कहीं पे जाइएगा, हवाई चप्पल पर देखिएगा, उनको ड्रेसिंग देखा जाए तो मालूम नहीं चलेगा पुलिस है कि क्या है, एकदम बकलोलवा जैसे रहता है। तो कह रहा है स्मार्ट पुलिसिंग 2015 में AI के रियल टाइम डेटा विश्लेषण आधारित पूर्वानुमान पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग और AI डाटा के माध्यम से क्या किया जाएगा, पुलिसिंगों को प्रशिक्षण और सुधार के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, और बढ़ावा दिया जाएगा। MPF योजना संचार प्रणाली, हथियार गतिशील फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का उन्नयन के समर्थन किया जाएगा, यानी कि फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा, उसका समर्थन किया जाएगा, इनके द्वारा कहा जा रहा है। ठीक, चलिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम IPS प्रमुख, यानी कि जब हमारा देश 47 में आजाद हुआ, उसके बाद 1948 में संगठन की स्थापना की जाती है। उसके बाद इन्होंने कहा स्वतंत्रता के बाद प्रथम IPS प्रमुख, प्रथम सेक्रेटरी जनरल ऑफ पुलिसिंग CB नारायण सिंहन चक्रवर्ती, विजय राघवाचारी नरसिम्हा, ये है हमारा। चलिए आगे देखा जाए प्रथम निदेशक एम कामत, ब्लू कैप, ये आगे देखिएगा, ब्लू हेलमेट का UN शांति सुरक्षा, इन्होंने ब्लू कैप ब्लू हेलमेट की बात कहा है। अभियान के तहत कार्य करते हैं जिनका नेतृत्व IPS अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ब्लू कैप ब्लू हेलमेट का बल UN शांति सुरक्षा पर दिया जाएगा। हमारे UN में भी देखा जाए तो भारतीय पुलिस वगैरह होती है, देश के सारे देशों को देखा जाए तो उसकी पुलिस जो है वहां पर कार्यरत रहती है, यानी कि हमारी भारतीय पुलिस भी देखा जाए तो वहां पर आपको मिलेगी। तो कह रहा है कि जिसका नेतृत्व तो प्राय IPS करते हैं, IPS अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा समाचार पत्रों में था, यानी कि छत्तीसगढ़ में ये इसका सम्मेलन किया गया है, आपको ये याद रखना है। चलिएगा क्या है भाई, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन किया गया है, ये भी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है समाचार पत्रों में। चलिए भारत के द्वीप के बारे में कहा गया है कि द्वीप भारत के तटों पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग। खाड़ी कई द्वीप स्थित है जो जैव विविधता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत में देखा जाए अरब सागर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो जैव विविधता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था और राजनीतिक महत्व के लिए है। प्रमुख देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की खाड़ी जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की खाड़ी, अरब सागर,
बंगाल की खाड़ी, आपको यहाँ पर सब दिखाई देगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा गया कि कुल 572 द्वीप है। कितना भाई? 572 द्वीप है, जो राजनीतिक और पारिस्थितिकी, ठीक है, जो राजनीतिक और पारिस्थितिकी क्षेत्र बनाता है। अंडमान जो है उत्तर में 800 मीटर, कितना भाई? उत्तर में अंडमान द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम देखें तो 800 किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। और इसमें उत्तर मध्य दक्षिण अंडमान भी शामिल है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर इसका राजधानी है, यानी कि अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यानी कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। 10 डिग्री चैनल मलाक्का और जल मरुस्थल के राजनीतिक रूप से स्थित समुद्र के रक्षा करता है। यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है हमारा मलाक्का, ठीक है, मलाक्का जल मरुस्थल जल डमरू मध्य के पास राजनीतिक रूप से ये सुरक्षा और रक्षा के बात करता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रवाल भित्ति जो है, जीव जंतु जैसे अंडमान जंगली सुअर, डुगोंग और लवण जल मगरमच्छ विविधता पक्षी भी शामिल है। आपको यानी कि कहने का मतलब है इनका कि यहाँ पर देखा जैव विविधता भी पाया जाएगा, आपको प्रवाल भित्ति भी मिलेंगे। अंडमान निकोबार में देखा गया कि जंगली सुअर, डोंगो, मगरमच्छ वगैरह आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आदिवासी समूह में देखा गया ग्रेट निकोबार, ग्रेट अंडोमानिज, ओगो, जारवा, सेंटिनलीज शामिल है। यहाँ पर आदिवासी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अंडमान निकोबार में ये किस कहाँ की ये जाति है, आपसे ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रेट अंडोमानिज, ओगो, जारवा, ओगो जो है इसके बारे में पूछता है कहाँ की जनजाति है, जारवा कहाँ की जनजाति है, तो ये भी आपसे पूछ देता है। सेंटिनलिस ये भी वहीं के एक जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। पर्यटन मुख्य रूप से देखा जाए तो हेवालॉक द्वीप राधानगर के बीच है, जो स्कूबा वाइबिंग और अन्य जल क्रीड़ाओं पर केंद्रित है। पर्यटन जो है हमारा निकोबार द्वीप समूह जो अंडमान के दक्षिण में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह जो है यानी कि अंडमान निकोबार जो उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, यानी कि निकोबार और बड़ा निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होता है, अलग हो जाते हैं, ये भी याद रखें। आप देखिएगा इंदिरा पॉइंट जो है, यानी कि हमारा इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारा इंदिरा पॉइंट जो है यहीं पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये प्रमुख राजनीतिक महत्व देता है और समुद्र मार्गों के पास ये स्थित है। तो दक्षिणा पूछे आपसे दक्षिणी भाग, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, ये भी याद रखना है। जैव विविधता यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व निकोबार कबूतर, नारियल, केकड़ा और स्थानीय वनस्पति जीव को शामिल किया गया। यानी कि जैव विविधता जो है उसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। तो कह रहा है क्या चीज, तो यहाँ पर कबूतर जो है, नारियल जो है, केकड़ा जो है, उस सभी को क्या किया गया, वनस्पति जीव में शामिल कर लिया गया। आदिवासी समूहों में निकोबार रीज और शेम्पेन अर्ध खानाबदोश वनवासी भी इसमें शामिल है। तो ये हमारा जो है आज भारत के तरफ से था। चलिए, तो आज हमारा जो है यहाँ तक ले हम लोग देखें, करंट अफेयर्स का देखें, टॉपिक ऑफ डे का क्वेश्चन देखे, जो समाचार पत्रों में था उसके बारे में देखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग आपसे। थैंक यू।